पूरे संपूर्ण विश्व में जो दांगी की अपनी संस्कृति रही है, उसकी सभ्यता रही है, उसका अपना प्रचलन रहा है, तो क्या रहा है इसके बारे में जानकारी दें। बहुत सही आपने कहा। किसी भी समाज का जो सभ्यता और संस्कृति होती है जी। तो उसकी अपनी बोली होती है, अपनी उसकी सभ्यता होती है, उसकी संस्कृति होती है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृति में उसका रहन सहन खान पीन वगैरह सब कुछ जोड़ा जाता है जी। तो अपनी जो दांग संस्कृति है, दांगी की संस्कृति है, तो दांगी सबसे प्राचीन रहा है। प्राचीन इस माने में, इसकी सभ्यता संस्कृति इस माने में बहुत उच्च हो रही है कि ये न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर मध्य एशिया के रूस में दागिस्तान भी जगह है जहाँ हमारा दांगी थे। वहाँ उनकी सभ्यता, आज भले मुसलमान बन गए हैं लेकिन अभी भी उनकी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल हमारी है। कहने का मतलब ये कि कौमार्यपना वगैरह ये सब जो है ऐसी शादियाँ यहाँ जैसे दूसरे समाज में होती उस तरह से नहीं होती है। जो दांगी समाज के हमारे यहाँ जो होती है वही उन लोग भी आज तक उन लोगों के पास मेंटेन है। जैसे होती है सर कि गीत झूमर या फिर पर्व त्योहार इससे पहचान होती है, या फिर उसके नाक मुंह ढांचा जीन ये सब चीज़ें कैसे आप उसकी पहचान करते हैं और कैसी उसकी सभ्यता। इसकी पहचान हम लोग इस तरह से करते हैं कि जैसे हम लोग बिहार में ही आए तो बिहार में आए तो बिहार में हम लोग लंबे ये वो इस तरह से हैं। तो हम लोग जैसे तिब्बत वगैरह या और सब जगह से नहीं आए। हम लोग आए बिल्कुल एक तो बिहार में जितने भी आए हम लोग सब पश्चिम से आए। और पश्चिम से आने में आप हम सभी भी जानते हैं कि जैसे मान लिया हमारा वहाँ से जो आर्य सभ्यता चली तो आर्य का प्रवेश भी सिंधु घाटी से लेता है। तो सिंधु घाटी के बाद जो हम पार करते हैं तो पार करने के बाद उस समय हमारा राजा जो था वो माने इतना जबरदस्त था, इतना बड़ा ये था कि का अभी तक जो जैसे उज्जैन का राजा तो विक्रमादित्य विक्रम संवत चलाया, उसके नाम पर आज तक हम लोग विक्रम संवत चला रहे हैं। पंचांग भी वगैरह उन्हीं से चल रहा है। और तो और जो विक्रमादित्य थे उनके 32 पुतलियाँ वगैरह सारे के सारे लोग हम लोग जानते हैं। तो ये कहने का मतलब और बताए भी कि दंगवाड़ा की खुदाई जो मैंने करवाई और विष्णुधर वाकनकर जी के उसमें क्या मिला सर दंगवाड़ा की खुदाई में? क्या खुदाई में हम लोग के पास चित्रित उसमें पात्र वगैरह मिले हैं और उसमें तांबे का जो बर्तन मिला उसमें चित्र लगा हुआ था। तो इन सबों में जो मिला और भी उसमें रेड बेयर ये सारी बातें होती हैं। तो ढिकरा में भी उजला लिखा हुआ रहता था। तो ये सब बड़ी प्राचीनता का द्योतक है। जैसे आप तांबा की बात किए यहाँ पे सर, तो पूर्वज भी हम लोग देखते हैं कि खाना वगैरह हम लोग आज भी कोई गेस्ट आते हैं तो तांबे की थाली में, पीतल की थाली में, लोटा में, गिलास में इस तरह का परोसा जाता था, आज भी प्रचलन है। तो इन सब चीज़ों के ऐसी चीज़ क्या प्रथाएं थी पूर्व का और आज का? तो यही अपनी सभ्यता को बता दिया कि चूँकि दांगी का जो दंगवाड़ा था, दंगवाड़ा में जो जितने लोग थे ये चंबल नदी के किनारे है वो, और अभी भी 100 फुट ऊंचा है वो अभी भी। और उसकी खुदाई जब होने लगी तब अब तो इतना वही 4000 वर्ष की संस्कृति मिल गई। तो फिर उसके बाद हमें बुलाया गया कि आखिर ये संस्कृति मिली तो इसका दूसरा समाज वाला चाहे कि हमारी संस्कृति है, इसलिए वहाँ भेड़ी का मिंगनी मिल गया था। ये बात में भी आ गई है। तो वहाँ का गलेरिया लोग ने कहा कि तो संस्कृति हमारी है, दांगी के पास तो भेड़ी पालते नहीं है। हमने कहा कि सो बात नहीं, भेड़ी पालना उसमें क्या हजारों वर्ष पूर्व की बात है। तो लेकिन ये दंगवाड़ा में यहाँ उल्लू कहाँ से आए? उल्लू तो दंगवाड़ा में है तो है नहीं, भेड़ी लोग हमारे दांगी अभी तो एक नहीं है। लेकिन ये दांगी राजा रहा, ये हम नहीं कहते हैं, ये तो पूरा अखबार वगैरह सब कुछ बताया कि राजा यहाँ दंग रहते थे। इसका माने पूरा जिक्र भी आया है। और फिर जो अभी पुस्तक जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट निकाली है 400 रुपये की, उसमें ही पूरा इसका जिक्र दिया है। तो ये जानना चाहेंगे सर कि राजाओं की क्या खासियत होती थी, जैसे पराक्रमी क्यों कहलाए?
पराक्रमी राजा जो हुए हम लोग के, तो दांगी पराक्रमी क्यों होते थे, उनकी क्या खासियत होती थी? चूँकि मिलने का स्वभाव आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग की प्रवृत्ति होती है, देने की प्रवृत्ति होती है, लेने की नहीं होती, हाथ नहीं पसारते हैं दांगी। दूसरी चीज़ है कि स्वभाव इनका ऐसा होता है कि कोई भी इनसे मिलने के लिए बार बार ललाहित होते हैं दांगी समाज के, कोई भी गरीब हो अमीर हो। तो ऐसी प्रवृत्ति क्या राजाओं में थी? बहुत अच्छा प्रश्न किए प्रेम कुमार विद्यार्थी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने राजा में ही तो खूबी थी जी। अपने राजा किसी को सताते नहीं थे, सबसे बड़ी बात है जी। यही कारण है कि ये दंगवाड़ा से लेकर के माने कहने का दंडक जनपद माने कहाँ पश्चिम से लेके पूरब तक माने छत्तीसगढ़ वगैरह जितना बिहार यूपी वगैरह जितना जाते हैं ये सब के सब हो गए। और तो और सबसे बड़ी बात है कि दंगवाड़ा के अलावे जो दांगियों की जो जगह है पूरे भारतवर्ष में जो भूमि है वो दांगियों के पास है और वो मालवा की भूमि है और मालवा क्षेत्र पूरा दांगियों का क्षेत्र है। इसलिए इसकी कल्चर, इसका जो संस्कृति सभ्यता रहन सहन है वो अपने ढंग की है और ये समूह से डिफर करती है। और ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार की रिपोर्ट में भी इसे ईमानदार, सच्चा और बहुत ही देश के प्रति इसका प्रेम है, इन सारी बातों को बताया है जो अन्य जातियों में नहीं देखा जाता है। ये देश प्रेम सिर्फ दांगी राजाओं में ही देखा गया और इस सच्चाई के पथ पर चलने के कारण ही इन्हें बार बार कुचलने की कोशिश की गई। तो इस पे हम जानना चाहेंगे कि आखिर माइग्रेशन हम लोग का जो बिहार में हुआ है किन किन क्षेत्रों से हुआ और क्यों हुआ? इसका कारण यही है कि चूँकि हमेशा एक परंपरा रही है कि लोग जब संख्या बढ़ती है तो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात उस समय एक प्रचलन था कि हम लोग माने आगे से आगे बढ़ जाएं, तो बढ़ने का फैलाव का दृष्टिकोण से माने राजा थे तो राजा का मतलब होता कि हम उसे जीत जाए तो हमारा राजा पराक्रमी था, इसे जीता चला गया और जीतते हुए जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज लड़ाकू थे, युद्ध थे, युद्ध कौशल वगैरह में बहुत प्रवीण थे, इसलिए वहाँ से आते आते एकदम पूरब वगैरह सब यहाँ आए। अंत तो है कि आसाम में भी है, हमारा भूटान में भी है, नेपाल में तो है ही है और बाकी अपने देश के में जैसे गुजरात में है, फिर उसके बाद फिर हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। अभी हाल में कई गांवों का आपने खोज किया है दांगी की, कहाँ कहाँ पे? जी, उसमें सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक और बड़ी अच्छी बात है वो है कि अफगानिस्तान में हेलमंद घाटी है और हेलमंद घाटी में हमारे दांगी लोग रहते थे जी। लेकिन उस बीच में वो लोग वहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म लंबी भी और दूसरे समाज के भी थे, लेकिन वहाँ जब मुस्लिम शासक वहाँ करके उसे तंग करना शुरू किया, उसे तलवार की धार पर मजहब बदलने की बात आई तो हमारे वहाँ से दांगी लोग चल दिए। अभी कुछ ही जिनको माने सीधे साधे तो उनको छोड़ दिया, वो दांगी अभी भी बस रहे हैं वहाँ। लेकिन वहाँ से उत्तर प्रदेश के बागपत जगह है जहाँ की 1000 घर दांगी है और वो 16 खाप में माने 16 जगह में वितरित है। 16 उन लोगों का अपना मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो खाप कहलाता है, वो खाप का प्रधान होता है। आश्चर्य तो ये है कि सैकड़ों वर्ष से वो लोग यहाँ माइग्रेट होकर के आए हुए हैं और आज तक एक भी के 16 जो खाप है, 16 जो इन लोगों का जो प्रमुख हैं वो प्रधान लोग थाने में नहीं जाने दिया है। ये बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। वाह। तो अफगानिस्तान में उनके परिवार आज भी वहाँ पे मुस्लिम के रूप में हैं? कुछ तो होंगे मुस्लिम में भी, जैसे ईरान में ही दरंगियाना है, दरंगियाना सारे के सारे दांगी लोग हमारे मुस्लिम हैं जी। हाँ, उसी तरह से और भी जगह भी बहुत जगह है जहाँ जहाँ मुस्लिम हो गए। उत्तर प्रदेश में ही बिल्कुल झांसी के पास में एक MBBS डॉक्टर बेचारा एकदम दांगी था, दांगी करके मिला लो, लेकिन अब उस समय संभव नहीं है कि कहें कि भाई मिला तो लेंगे लेकिन हम कहाँ रहोगे, कहाँ कैसे क्या करोगे। तो हमारा क्या नाम था उनका? उनका डॉक्टर प्रकाश करके कोई डॉक्टर थे, संतोष प्रकाश करके। उनको मुस्लिम हाँ मुस्लिम करा दिया गया। हाँ, मुस्लिम करा दिया गया। ये प्रवृत्ति जैसे बहुत से ये इंडिया में प्रचलन ये है, या लोग बताते हैं कि जो भागने की परंपरा थी मुस्लिम शासक के द्वारा जो है
बहू बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश की गई, उनको मार ये किया गया, या फिर राजाओं के शासन को कुचलने की कोशिश की गई, उसके चलते भी माइग्रेशन हुआ है क्या? इसी तरह का कुछ वाक्य है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई तो मत है ही नहीं जी। इसके चलते भी हमारे लोग हटे या मुस्लिम बनाना चाहे तो नहीं बने, या फिर जंगल पहाड़ों के किनारे आकर बसे, इस तरह की? हाँ, ये सब भी बात हुई। जंगल पहाड़ जैसे हम बोले झारखंड में जी। आए तो झारखंड में बुंदेलखंड से आए, जी। बुंदेलखंड पर वो लोग चढ़ाई करना शुरू किया तो ये लोग आकर के जंगल में छिप गए, जंगल में रहने लगे। जी। फिर यहाँ से उसी तरह से माने बिहार में उस समय चूँकि समृद्ध था तो फिर इसके लिए बिहार तक वो लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर और अपनी शक्ति और अपनी सभ्यता और संस्कृति को ले करके आए। और आज भी जो हम लोग के यहाँ जो महिलाएं झूमर वगैरह ये सब करती हैं और जो खान पीन में जो मिलन मिलता है वो लगभग हम लोग को मिलता है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है वो स्थानीय बदलाव के चलते।